गुड मॉर्निंग दोस्तों। और दिन की शुरुआत हो चुकी है सुबह के 2:30 बजे और रात को मैं जल्दी ही सो गई थी। काफ़ी दिन से तबीयत ठीक ना होने की वजह से पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब स्कूल भी जाना है तो मॉर्निंग में जल्दी उठने की आदत डाल रही हूँ। और अभी तक मैं रात को ही पढ़ लिया करती थी ज़्यादा टाइम तक, क्योंकि विंटर वेकेशन चल रहे थे तो इस वजह से। अभी विंटर ब्रेक ख़त्म हो चुका है और वापस स्कूल खुल चुके हैं और 9 बजे से स्कूल का टाइमिंग है, तो मॉर्निंग में जल्दी ही सारी चीज़ें करनी होती हैं। तो सुबह-सुबह 2-3 घंटे कम से कम अगर आप जल्दी उठ जाते हैं तो मिल जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। और सुबह-सुबह अगर आप पढ़ाई कर लेते हैं थोड़ी-सी मन को एक तसल्ली भी होती है कि हाँ, चलो दिन भर जो पढ़ाई नहीं हो पाई है तो मॉर्निंग में जो मैंने पढ़ा है वो कम से कम कुछ तो पढ़ रखा है। भले ही 2 से 3 घंटे की ही पढ़ाई हो, 2.5 घंटे की ही हो, लेकिन कुछ तो हो जाती है। और फिर वापस आने के बाद भी थकान हो जाती है, थोड़े घर के काम भी निपटाओ, फिर उसके बाद ही वापस बैठना होता है पढ़ाई के लिए। तो कोशिश मेरी वही होती है, एवरेज मेरा 6 से 7 घंटे का, चाहे वो मॉर्निंग का हो या नाइट का, जैसे भी हो उतना मैनेज करना है। क्योंकि अगर आप चीज़ों को बार-बार रिवाइज़ करें या हर सब्जेक्ट को टाइम दें, तो टाइम तो चाहिए ही उसके लिए। तो बस काफ़ी टाइम मेरा बीच में ब्रेक हो गया, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं चल रही थी कि मैं अपनी पढ़ाई कर पाऊँ। थोड़ा बहुत ही मैं पढ़ पाती थी, तो वो सारी चीज़ें भी जो है छूटने की वजह से टाइम इतना निकल गया और मेरा जो टारगेट था वो काफ़ी पीछे रह गया है। और अब फिर से वापस लगना है, क्योंकि अगर आपको पढ़ाई करना है तो कंसिस्टेंसी बना के रखनी पड़ेगी। और जब एक बार बीच में गैप हो जाता है तो जो चीज़ें आप सोच के रखते हैं कि हाँ, मैं इतने दिन में ये सारे काम करूँगी, तो वो चीज़ें जो है ना ब्रेक सी हो जाती हैं। फिर मन भी एक लगता है कि हाँ, हम कहाँ थे और कहाँ पहुँच आए हैं, क्या हमने सोच रखा था, क्या टारगेट्स थे हमारे और वो पूरे नहीं हो पाए हैं। तो बस एक नए दिन नई शुरुआत के साथ फिर से शुरू कर दिया है और भगवान जी की सेवा कर लेते हैं, फिर चलते हैं स्कूल। और स्कूल में प्यारे-प्यारे बच्चों के साथ दिन अच्छा ही जाता है और उनकी मासूमियत, उनके चेहरे देख के एक अंदर से सुकून सा मिलता है। और काफ़ी दिन बाद मैं ये वीडियो आप तक पहुंचा रही हूँ, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं चल रही है, आवाज़ अभी भी मेरी थोड़ी सी अलग सी लग रही है। फ़ीवर सा आ रहा था, तो इस वजह से पढ़ाई भी उतनी अच्छी नहीं हो पा रही थी, इसलिए वीडियो भी आप तक नहीं पहुंची। और अब फिर से स्टार्ट करेंगे और आप तक डेली वीडियो पहुंचेगी, कोशिश यही रहेगी मेरी। और स्कूल भी होता है, घर के काम भी होते हैं, फिर पढ़ाई के लिए भी टाइम निकालना और उसके साथ साथ थोड़ा सा वीडियो को भी टाइम देना, सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है कि अगर तबीयत ठीक नहीं है तो जो भी टाइम मिल रहा है, जितनी हिम्मत हो रही है, तो वो सारी चीज़ें पढ़ाई के लिए ही हो। और बस यही सोच के थोड़ी सी हिम्मत उतनी नहीं चल पा रही थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई भी कर पाऊँ और बाकी चीज़ों को भी मैनेज करूँ। तो बस इसी वजह से थोड़ी सी लेट हूँ, या यूँ कहूँ कि वीडियो नहीं पहुँचा पाई आप तक, सॉरी इसके लिए। और अब डेली कोशिश रहेगी मेरी कि आप तक वीडियो पहुँचेगी और अपनी पढ़ाई भी थोड़ी सी वापस रफ्तार पे आएगी, क्योंकि ज़रूरी है पढ़ना। और नोटिफिकेशन अभी तक फ़िलहाल आया नहीं है और मुझे तो लगता है कि शायद फ़ेब में आए। कोई बात नहीं, जब भी आए हमारा तो मेन फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए। नोटिफिकेशन आएगा तो एग्ज़ाम तो होंगे ही, होना तो है ही है, 1-2 महीने पहले या बाद में, उसके साथ तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो बस उम्मीद करते हैं सबकी पढ़ाई बढ़िया से चलती रहे और सबके एग्ज़ाम अच्छे हों और सारी चीज़ें अपने टाइम पे ही होंगी। तो और स्कूल से आने के बाद थोड़ी सी चाय पी ली जाए तो एक फ्रेशनेस सी आ जाती है बॉडी में कि हाँ, गरम-गरम चाय पी ली है और अब वापस पढ़ाई करते हैं। क्योंकि थोड़ा सा आप आराम भी करेंगे तभी पढ़ाई में भी मन लग पाता है। तो थोड़ा सा रेस्ट हो गया है और चाय भी हो गई मेरी। अब वापस अपनी पढ़ाई को टाइम देना है, क्योंकि जो हमारा टारगेट है उसे पूरा करने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम और एक्स्ट्रा एफ़र्ट लगाने पड़ेंगे। तबीयत वैसे पूरी तरह से तो नहीं ठीक है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि थोड़ा-सा ठंड से बच के रहो। ठंड कम तो हो गई है, लेकिन अगर आप लापरवाही करेंगे तो वापस से फ़ीवर आ सकता है। तो इसलिए जैसे कि चेयर पे बैठ के पढ़ना, वो सारी चीज़ें अवॉइड करना है। बिस्तर में आप बैठ के पढ़ सकते हैं
और ख़ुद को थोड़ा-सा अच्छे से कपड़े वग़ैरह गर्म पहन के रखना है। तो वो सारी चीज़ें डॉक्टर ने बताई है, क्योंकि फ़ीवर अगर दोबारा से आ जाता है तो फिर से दिक्कत हो जाएगी। और अभी फ़िलहाल आराम में, मुझे तबीयत ठीक है। तो बस अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ अपनी, और मेरा पॉलिटी जो है ना वो अच्छे से कंप्लीट हो गया है, लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी जब मैं टेस्ट लगा रही हूँ तो रह जा रही हैं। तो बस उन्हीं टॉपिक्स में अपना फिर से रिवीजन कर रही हूँ उसका, क्योंकि जब तक आप अच्छे से टेस्ट लगाएं और आपके जो क्वेश्चंस हैं वो ना हो पाएँ, तो लगता है कि हाँ, कहाँ अभी कमी रह गई है, तो फिर से उसको रिवीजन करने की ज़रूरत होती है। तो बस अभी मैं वही कर रही हूँ। बाकी मेरी हिस्ट्री और सीसैट भी चल रहा है। अभी तक तो मेरा हिस्ट्री कंप्लीट हो गया होता, लेकिन क्या करें, तबीयत नहीं अच्छी थी तो वो चीज़ें रह गई। कोई बात नहीं, फिर से मेहनत करेंगे और सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी।